यहाँ पर आप पेश हुए हैं, आपने कहा है कि जो SB4 है उसके बयान भी होने चाहिए और उसका जो मेडिकल टेस्ट है वो भी दोबारा होना चाहिए। बहस हुई है दोनों बुलाने, अब लेटेस्ट क्या सिचुएशन है, क्या कहें? देखें, जब तक दुआ ज़ारा का जो मेडिकल है, 2 मेडिकल हो चुके हैं, एक 16 से 17 आया है, दूसरा 15 से 16 आया है। उसमें भी 4 डॉक्टरों ने बोला है 16 से 17। जब तक न्यूट्रल प्लेस के ऊपर दुआ ज़ारा का मेडिकल नहीं होता, ये बात नहीं डिसाइड की जा सकती कि दुआ ज़ारा की एक्चुअल एज क्या है। मैंने इसीलिए एप्लीकेशन दी है। अब देखें जो भी मेरिट पे फैसला होगा। तो अब जो दूसरे वकील हैं वो चाह रहे हैं कि आपके जो बयान है वो भी रिकॉर्ड नहीं हो। मजिस्ट्रेट साहब भी कह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, बयान आप पहले रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जी, हमारी 164 की स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट बहुत हुई हैं। पुरानी सेक्शन को ख़त्म किया जा रहा है, नई सेक्शन ऐड की जा रही है। जब कोई भी नई काज ऑफ एक्शन आ जाए तो ये एक्यूज़ को या जो विक्टिम है उसका हक होता है कि उसके ऊपर अपना वर्शन दे। तो अब आप क्या कहते हैं? आप कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट से भी जो कुछ ऐसे मामलात हैं कि दुआ ज़ारा को थ्रेट किया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तुम उनके हक़ में बयान दो, उसके वालिद साहब के हक़ में, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पहले 3 दिन दुआ ज़ारा रही है शेल्टर होम में। मेरी कल भी मुलाकात हुई है, 20-25 मिनट की मेरी आज भी सुबह मुलाकात हुई है दुआ ज़ारा से। दुआ ज़ारा ने एक सीनियर वज़ीर हैं खातून, उनका नाम लेके बोला है कि वो रोज़ आती थी और 3-3 4-4 घंटे मुझे थ्रेट करती थी। तो वहाँ पे बच्चे सेफ नहीं हैं। परसों क्या हुआ है? परसों जो ज़हीर अहमद है वो कोर्ट से, सिटी कोर्ट से निकला है और उसको हरासा किया गया वहाँ पे डिफरेंट लोगों की तरफ से। जत्थे बना के लोग वहाँ पे गए हुए थे। थाने में एप्लीकेशन देने गया, इन्फ्लुएंस देख लें मेहदी काज़मी साहब का। थाने में एप्लीकेशन देने गया, थाने वालों ने एप्लीकेशन नहीं ली। उसके ऊपर मजबूरन हमें कल फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ा है हरासमेंट की रिट में। तो सिंध में इन बच्चों की लाइफ सेव नहीं है। अभी दुआ आएगी, बेशक आप उससे मौक़िफ़ भी लें। वो यही बच्ची आपको बताएगी कि वो जो हेयरिंग्स पे भी जाती थी वहाँ पे उनको क्या मुश्किलात सामना करना पड़ता था। मैं तो यही कहूँगा, एट द एंड यही कहूँगा कि ये कोई केस नहीं बनता। ये कोई पहली लव मैरिज नहीं है, ये एक सिंपल लव मैरिज का केस है। जिस तरह के सैकड़ों रोज़ होती हैं और बच्ची मैच्योर है। बच्ची की जो एक्चुअल एज है वो है 27/4/2006, जो डेट ऑफ बर्थ है 27/4/2006। बच्ची इस वक्त 17 साल की है। और ये जो मेडिकल बोर्ड है और सिंध गवर्नमेंट का तो हमको पहले ही पता है। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि जनाब अगले महीने दुआ ज़ारा पैदा होगी। सिंध मेडिकल बोर्ड से ये रिपोर्ट भी तवक्को की जा सकती थी। तो ये बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा, बच्चे रुल रहे हैं और बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है। सर, जबकि मेहदी काज़मी साहब को मालूम है कि शेल्टर होम में भेज दिया गया है बच्ची को, तो मेहदी काज़मी साहब कराची से क्यों नहीं लाहौर आए मिलने के लिए बच्ची को? बच्ची अगर अगवा होती तो मेहदी काज़मी आता ना। मैं आज दुआ से मिल के आया हूँ। अच्छा, मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दुआ ज़ारा को सुने। दुआ ज़ारा ऐसे ऐसे इंकशाफात करेगी कि आप लाजवाब हो जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं सुना गया बच्ची को? बस नहीं सुना जा रहा ना। एक चीज़ के देखिए, एक नॉर्मल केस है, इसको इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया है। सर, ये जजेस भी जानते हैं कि नॉर्मल केस है, तो फिर अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पाया? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। दुआ ज़ारा कहीं नहीं जा रही। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि केस वही है जो दुआ है। जो दुआ ज़ारा ने कहना है वही होना है। दुआ जेनवन 17 साल की है, ठीक है, और उसके अलावा जेनवन इसको दुआ को ना किसी ने अगवा किया है। सर, आज जो एप्लीकेशन दी गई है उस हवाले से क्या फैसला आएगा? मुझे तो लग रहा है कि जज साहब जो है ना वो हमें इस वक्त इंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा, उसकी रीज़न ये है, जो लास्ट टाइम सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया ना, वो फ़ैसला ही कानून का मजाक है। एक हायर कोर्ट की तरफ से जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद इकबाल क्योड़ो साहब हैं, बड़ा मुज़हिका खेस उन्होंने फ़ैसला किया है। एक एप्लीकेशन दी गई वहाँ पे जाने के लिए दारुल-अमान में, और वो कोई वकील साहब, अब अल्लाह उनसे पूछे, उन्होंने कोई अपने पास से जो भी फैक्ट होते हैं मक्खी पे मक्खी मार दी। उस एप्लीकेशन के ऊपर अब इनका पूरा केस है। इनका केस मेरिट पे कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, दुआ ज़ारा जाएगी, दुआ ज़ारा इनको ऐसा उधेड़ेगी, आप याद रखें। सर, बच्ची की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, कानून किस तरह से मजाक कर सकता है? ये हो रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट करवा रही है। कब तक होता रहेगा? स्टेट वे कह रहा हूँ, ये जब तक इनको मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलते और जब तक मेहदी काज़मी को पेपाल पे डॉलर आते रहेंगे। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये दुआ ज़ारा ने ब्रेक की है कि मेहदी काज़मी को पेपाल पे डॉलर्स आ रहे हैं बाहर से,
और इस वक्त तक उसने कहा है कि कुछ तकरीबन 15 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट उसको आ चुका सर है। मेहदी काज़मी साहब ने जो झूठ बोले थे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई अभी तक? मेहदी काज़मी खुद ही एक झूठ है भाई जी। मेहदी काज़मी की पैदाइश ही झूठ है, ठीक है। पैदा किसी ने किया, पाला किसी ने, तो क्या बंदा है वो। ये मेहदी काज़मी को आखिर में मुंह की खानी पड़ेगी।